पहले आ जाते हैं सिलेबस में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीड्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। केसेस आने के प्रोसीड्योर क्या होंगे? प्रोसीड्योर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया, स्पेशल फोकस ऑन रिट ज्यूरिसडिक्शन। जो रिट से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन है उस पर हम लोगों को स्पेशल फोकस करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं स्पेसिफिकली और प्रोसीड्योर पे भी आ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसीड्योर। द सुप्रीम कोर्ट फॉलो प्रोसीड्योर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड्योर को फॉलो करता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट्स के रूल्स और अदर लॉस क्या हैं? फर्स्ट है कोई भी केस को फाइल करना, फाइलिंग ऑफ केस। केस में बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल किया जाएगा। किस तहत फाइल किया जाएगा? फर्स्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, थर्ड इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड फोर्थ वन इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। इनके तहत क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल किया जाएगा। सारे आर्टिकल्स मेंशन हैं, लर्न कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? फाइलिंग ऑफ केसेस हो गया। आपका केस किसके तहत बन रहा है? मतलब कि क्या हो रहा है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अलग टाइप के केसेस होते हैं, एपिलिएट में केसेस अलग होते हैं, एडवाइजरी में अलग केसेस आते हैं और रिट में अलग केसेस आते हैं। तो जो केस बन रहा है वो किस टाइप का केस है उसके अनुसार ये उस चीज़ में जाएगा, या तो ओरिजिनल में जाएगा या एपिलिएट में जाएगा या एडवाइजरी में जाएगा या रिट में जाएगा। केस फाइल हो गया अकॉर्डिंग टू ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सेकेंड स्टेप है एडमिशन ऑफ केसेस। एडमिशन ऑफ केसेस में क्या होगा? कोर्ट एग्जामिन करेगा कि ये जो पिटीशन फाइल की गई है, यानी कि जो केस फाइल की गई है उसे पिटीशन बोला जा रहा है, पिटीशन फाइल की गई है, ये मेंटेनेबल है कि नहीं, इसे मेंटेन किया जा सकता है कि नहीं। इफ़ एक्सेप्टेड इट इश्यूज नोटिस ऑपोजिट पार्टी। ये एग्जामिन करके कि हाँ ये केस बन सकता है, केस हो सकता है, ये चीज़ एग्जामिन कर ली जाएगी, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा वो केस और फिर नोटिस इशू किया जाएगा ऑपोजिट पार्टी को। मान लो पार्टी ए है, ठीक है, और ये क्या है? पार्टी बी है। पार्टी ए ने पार्टी बी के ऊपर केस फाइल किया। इस पे क्या होगा? पिटीशन को एग्जामिन किया जाएगा और बी को क्या भेजा जाएगा? नोटिस कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा केस फाइल हुआ है। उसके बाद क्या होगा? हियरिंग होगी, यानी कि हियरिंग मतलब सुनवाई। उसके बाद क्या होगी? हियरिंग। दोनों पार्टीज प्रेजेंट होंगे, दोनों के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स किए जाएंगे, दोनों के द्वारा एविडेंस पेश किए जाएंगे बेंच ऑफ जजेस के सामने। इसे कहते हैं हियरिंग होना, सुनवाई होना। इस पे सुनवाई होगी, दोनों पार्टीज प्रेजेंट होंगे, उन पे आर्ग्यूमेंट्स होगी दोनों के बीच में, दोनों के थ्रू एविडेंस शो किए जाएंगे बेंच ऑफ जजेस के सामने। उसके बाद का प्रोसेस है जजमेंट। आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए बेंच ऑफ जजेस क्या लेंगे? जजमेंट लेंगे। आफ्टर हियरिंग द केसेस कोर्ट डिलीवर करेगा जजमेंट। अंडर आर्टिकल 141 द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। आर्टिकल 141 में ये कह दिया गया है कि जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा वो सारे कोर्ट पे बाइंडेड होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लास्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहा जाता है। अब इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, यहाँ अब जो सुनवाई हो गई सो हो गई, आप कहीं नहीं जा सकते। लोअर अदालत से हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर सही सुनवाई नहीं मिली अपने अकॉर्डिंग तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई और जजमेंट आ गई तो फिर इसका फैसला अब आप कहीं और जाकर के चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटीशन। अ पार्टी डिससेटिस्फाइड विद द जजमेंट में फाइल। मान लो पार्टी डिससेटिस्फाई है उस जजमेंट से, तो अब फाइल होगा रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है। और क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्शनल केस है, जो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, अगर गलत जस्टिस दिया जाता है तो उसके केस में उसे प्रिवेंट करने के लिए ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया जाता है। हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है इसमें क्या क्या केसेस आते हैं, तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे क्लियर, अभी तुरंत ही कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रोसीड्योर्स ऑफ द हाई कोर्ट। वो तो सुप्रीम कोर्ट का था,
एवरी हाई कोर्ट फॉलो, सारे हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और क्या फॉलो करते हैं? कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर सिविलियंस के लिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर ये आप लोग SCC 1 जो लोग पढ़ के आ रहे होंगे वहाँ पे CRPC मैंने ही करवाया था, ठीक है, क्रिमिनल के लिए और सिविल के लिए। और हाई कोर्ट के रूल्स, ये 3 चीज़ फॉलो किए जाते हैं। इसमें भी फर्स्ट है केस फाइल होगा, अप्रोप्रिएट रजिस्ट्री होगी केस फाइल करने के लिए। डिफरेंस आप लोग खुद से क्रिएट करोगे, ये आपका एक तरह से होमवर्क रहा कि हाई कोर्ट में कैसे केस फाइल हो रहा है, एडमिशन ऑफ केसेस, फाइलिंग ऑफ केसेस। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? डिफरेंस करोगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेंजेस क्या आ रहा है। तो केसेस फाइल होंगे, एक अप्रोप्रिएट रजिस्ट्री होगी हाई कोर्ट में। उसके बाद होगी स्क्रूटनी, कोर्ट चेक करेगा कि जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हैं कि नहीं। रजिस्ट्री में वो जो केस फाइल हुआ है उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं कि नहीं, वो कोर्ट चेक करेगा, उसे कहते हैं स्क्रूटनी। फिर होगा एडमिशन, यानी कि वो केस अब घुस गया है, अब पिटीशन पे वो पिटीशन जो फाइल की गई है वो मेंटेनेबल है कि नहीं। अगर वो मेंटेनेबल है तो कोर्ट एडमिट करेगा उसे कि हाँ ये केस सही है, इसे आगे बढ़ाया जाए, और ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सेंड करेगा। उसके बाद होगी हियरिंग, पार्टीज प्रेजेंट रहेंगी, आर्गुमेंट होगा, डॉक्यूमेंट शो होगा और एविडेंस प्रूफ जो भी पेश करना है। लास्ट होगा जजमेंट। जजमेंट में क्या होगा? हाई कोर्ट जजमेंट पास करेगी जो कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में बाइंडिंग होगा, याद रखना, मतलब जो इससे लोअर कोर्ट है तो अपने टेरिटोरियल के अंदर ये बाइंडिंग होगा, अपने टेरिटरी के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। और ये अनलेस ओवर रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, इसे ओवर रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। हाई कोर्ट को ओवर रूल कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलिएट और एडवाइजरी और रिट ज्यूरिसडिक्शन है क्या। उसके बाद हम लोग रिट वाले जो स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया आपके सिलेबस में रिट वाला, उसे डिस्कस करेंगे। तो पहले ये कोर्ट केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या आता है कि फर्स्ट इसका पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम इसमें क्या होगा? कोर्ट केस फाइल होगा, कोर्ट केस फाइल होगा डायरेक्टली, ठीक है। ओरिजिनल मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस। इसमें किस टाइप के केस आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में किस टाइप के केस आएंगे? जिसमें सेंट्रल वर्सेस स्टेट, सॉरी स्टेट वर्सेस स्टेट लिख लो, स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई चल रही हो किसी चीज़ में, तो वो आता है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। स्टेट वर्सेस स्टेट अगर डिस्प्यूट हो रहा हो, ठीक है, तो ये आपका है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फर्स्ट कोर्ट में केस फाइल होगा डायरेक्टली, उसे कहते हैं ओरिजिनल, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस। और ये केस मतलब होगा तो किस बेसिस पे होगा? स्टेट वर्सेस स्टेट का होगा। मान लो किसी स्टेट वर्सेस स्टेट में लड़ाई चल रही हो, ठीक है, तो उसका डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा और किसके तहत होगा? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एपिलेट। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, इसमें आपका क्या होगा? अगर कोई लोअर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई क्या है? सेटिस्फाई नहीं है उसके हियरिंग से, तो वो क्या करेगा? अपील करेगा। क्या करेगा? अपील करेगा। कहाँ करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसीलिए अपील करता है, इसीलिए इसका नाम है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो एपिलेट का मतलब क्या हो गया? हियरिंग एन अपील अगेंस्ट ए लोअर कोर्ट जजमेंट, तो उसे कहते हैं एपिलिएट।
मतलब लोअर कोर्ट के जजमेंट से अगर कोई खुश नहीं है तो वो अपील करेगा हायर कोर्ट में कि उसकी सुनवाई सही से फिर से की जाए। और वो कहाँ पे अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवाइजरी। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, इसमें क्या होता है? कोर्ट एडवाइस देता है। कोर्ट क्या देता है? ओनली एडवाइस। कोर्ट गिव ओनली एडवाइस, नॉट फाइनल जजमेंट। कोर्ट क्या करेगा? सिर्फ एडवाइस देगा, इसीलिए इसे कहा जाता है एडवाइसरी। एडवाइसरी कीवर्ड याद रख लेना। एडवाइसरी मतलब गिविंग लीगल एडवाइस, ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी ओपिनियन दे सकता है। ओपिनियन बाइंडिंग इन नेचर नहीं होगा प्रेसिडेंट पे। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है एडवाइसरी। और रिट ज्यूरिसडिक्शन को तो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ही। ठीक है, तो ये आपका 3 टाइप था। ओरिजिनल, जिसमें क्या करना पड़ रहा है? स्टेट वर्सेस स्टेट में डिस्प्यूट हो रही है और कोई एक स्टेट जाके केस फाइल कर रहा है, फर्स्ट हियरिंग। एपीलिएट में अपील करेगा, अगर किसी को सही फैसला नहीं मिला है, खुश नहीं है वो, तो वो हायर कोर्ट में जाकर के अपील करेगा अगर वो सेटिस्फाई नहीं है। हियरिंग एंड अपील अगेंस्ट अ लोअर कोर्ट और जजमेंट। एडवाइसरी में कोर्ट गिव ओनली एडवाइस, नॉट फाइनल जजमेंट, गिविंग लीगल एडवाइस ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और रिट ज्यूरिसडिक्शन उसे तो हम नोट्स में दिया गया है, उसे कवर कर लेंगे। रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन का पावर है सुप्रीम कोर्ट को भी मिला है और हाई कोर्ट को भी मिला है। ये दोनों कोर्ट्स रिट इशू कर सकते हैं। किस लिए रिट इशू कर सकते हैं? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स। लीगली रिट को इशू कर सकते हैं, और अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंचाया जा रहा है तो उसके लिए भी रिट को इशू किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सिटीजन्स के इलीगल और आर्बिट्रेटरी एक्शन को रोकने के लिए। सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ये एक मैकेनिज्म है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इलीगल आर्बिट्रेटरी एक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जो आर्बिट्रेटरी एक्शन है और इलीगल चीज़ें हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिट ज्यूरिसडिक्शन को लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसका? आर्टिकल 32 में ये मेंशन है, एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट को इशू करने के लिए जो आर्टिकल है वो है 32, और हाई कोर्ट रिट को इशू करेगी वो 226 यानी 226 आर्टिकल के तहत करेगी। और हाई कोर्ट के पास थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पावर है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रिट इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड तो करता ही है, लेकिन लीगल राइट्स से रिलेटेड भी रिट इशू करता है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स। किस किस टाइप्स के रिट्स होते हैं? फर्स्ट होता है हेबियस कॉर्पस। इसका मीनिंग है प्रोड्यूस द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का क्या पर्पस है? प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन बाय ऑर्डरिंग द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट। मतलब कि किसी एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, अगर उसे इलीगल तरीके से डिटेन्ड कर लिया गया हो तो हाई कोर्ट क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इस रिट्स के तहत ऑर्डर देती है अथॉरिटी को कि जो डिटेन्ड पर्सन है उसे तुरंत जल्द से जल्द कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि अभी उस पर इल्ज़ाम लगा है, चीज़ें नहीं साबित हुई हैं, तो उसे ज़्यादा देर तक उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए ये पर्सन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। हेबियस कॉर्पस, H से याद रखना हेबियस, और ये बॉडी प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन याद रखना और ये बॉडी ह्यूमन बॉडी। तो एक ट्रिक है, जस्ट इसी तरह बना दिया, तुम लोग अपने से भी कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी, हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैंडमस। इसका मतलब है वी कमांड। मैंडमस मतलब वी कमांड। अब देखो डबल M आ रहा है और ये मैंडामस भी M से स्टार्ट होता है, तो वी कमांड, कमांड मतलब मैंडामस, MM।
क्योंकि ये कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इंसान को याद नहीं होता, इसीलिए एक नॉर्मल सा ट्रिक है जो अभी मैंने बनाया है। तो आप लोग अगर यूज़ करना चाहो, सुटेबल है, तो आप लोग कर सकते हो। मैंडामस का पर्पस क्या है? ये डायरेक्ट करता है पब्लिक अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि वो अपनी लीगल ड्यूटी को सही से परफॉर्म करें, जिसको परफॉर्म करने में वो फेल हो चुके हैं। तो ये कमांड दिया जाता है थ्रू रिट। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन, अब देखो बिशन, बिड, ये बिशन BI और BID, बिड, तो इससे याद रखना प्रोहिबिशन टू फॉरबिड। इसका पर्पस क्या है? ये इशू करेगा हायर कोर्ट। कौन इशू करेगा? हायर कोर्ट। किसके लिए इशू करेगा? लोअर कोर्ट के लिए और ट्रिब्यूनल कोर्ट के लिए। क्या इशू करेगा कि लोअर कोर्ट तुरंत स्टॉप कर दो, क्योंकि जो केस तुम ले रहे हो वो तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से क्या बोलेगा कि केस को तुरंत स्टॉप करो, क्योंकि जो केस पे तुम सुनवाई कर रहे हो वो तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना, रोक देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम नेक्स्ट रेट सर्शियोरेराई पे। इसका मतलब क्या है? मीनिंग टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड, आई देखो, आई इन, इन्फॉर्म्ड, आई आ रहा है, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म करना। इसका पर्पस क्या है? क्वेश्चंस द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल व्हेन इट हैज एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये ऑर्डर किया जाएगा लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट को, अगर वो एक्ट करते हैं विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, तो ये उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा कि आपको इन्फॉर्म करना ये ज़रूरी था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्यो वारंटो पे। इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, व्हाट, W, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से। पर्पस क्या है? चैलेंजेस द लीगल अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के लीगल अथॉरिटी को क्या करना? चैलेंज करना, कि वो पब्लिक ऑफिस का जो पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है वो बिना कोई क्वालिफिकेशन के तो नहीं है, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पब्लिक अथॉरिटी को होल्ड करने के लिए। अगर उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, चीज़ें क्या हैं? मिसमैच हैं, गलत हैं, तो वो क्या होंगी? उस पर ये रिट इशू होगा कि जो पोजीशन आप होल्ड किए हो उसके लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है कि नहीं, किस अथॉरिटी से आप इस पोजीशन को होल्ड किए हो। तो ये आता है क्यो वारंटो। तो ये आपके सारे रिट्स थी, आर्टिकल्स थे। तो ये इतना रिट्स के लिए आपका परफेक्ट है नोट्स। तो आप लोग अच्छे से इसे क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। और कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो आप पेड बैच को ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हो, क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, कोई भी क्वेरी रहेगी आपकी वो क्लियर कर दी जाएगी। तो उसके लिए आप पेड बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन में मिल रही है। यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, आपका टेस्ट होगा, चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं एक बार। ऑफलाइन में तो चीज़ें एक बार एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, यहाँ पे आप बार बार वीडियो को देख सकते हो और उससे भी ना समझ में आए तो वापस से पूछ सकते हो, आपको फिर से चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी स्पेसिफिकली। तो ये चीज़ याद रखना, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप पेड बैच को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड 226 करवाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट ही करवा देते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 को। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब नेक्स्ट क्लास में हम जुडिशियल एक्टिविज्म स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 32 आपको पता है कि रिट जो भी इशू होगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के द्वारा। पर्पस क्या है? फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना और इसका लीगल प्लस फंडामेंटल राइट्स। ये थोड़ा नैरो है क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहा है, ये वाइडर है क्योंकि ये लीगल राइट्स को भी कवर करता है। नेचर क्या है? ये खुद के फंडामेंटल राइट्स के लिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी देता है हाई कोर्ट को, क्योंकि इसमें लीगल राइट भी ऐड हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंस क्या है रिट ज्यूरिसडिक्शन का? ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, पब्लिक को गलत पावर अगर कोई अथॉरिटी यूज़ कर रही है तो उससे प्रिवेंट करता है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, जस्टिस इंश्योर करता है और जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि मजबूत बनाता है। कंक्लूजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जस्टिस देने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका अपना एक प्रोसीड्योर है, यहाँ पे फेयर हियरिंग्स होती हैं और सही और लॉ के अनुसार डिसीजन लिया जाता है।
अमंग देयर पावर्स, उनके जितने भी पावर्स हैं उसमें से रिट ज्यूरिसडिक्शन एक बहुत सिग्निफिकेंट पावर है जो कि फंडामेंटल राइट को सेफगार्ड करता है और आर्बिट्रेटरी गवर्नमेंटल कंट्रोल एक्शन से बचाता है कि जो अथॉरिटी है यानी कि अपर अथॉरिटी जो है वो गलत एक्शन ना ले, और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को, कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, इस चीज़ के वाक्य को ये मेंटेन करके चलता है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लेकर के चल रहा है थ्रू दिस ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसे भी अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बैच को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए, कंप्लीट बैच चाहिए, तो सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस DSCC 2 है या MN2 है, तो ये सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेते हो ऑप्शन 1 तो आपको पड़ेगा 1500, ठीक है। ये पूरे सेमेस्टर का फीस है, मतलब कि 6 मंथ का फीस रहने वाला है। सारा लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, लेक्चर देखना है, नोट्स देखना है, मेंटोरशिप रहेगा कैसे कि आपको पढ़ाई करना है, मिनी टेस्ट आपका ऑफलाइन लिया जाएगा, एग्जाम से पहले आपको सजेशन भी मिलेगा, उसका आंसर भी मिलेगा, ठीक है, और एग्जाम में लिखना कैसे है वो सारा चीज आपको ये बैच में करवाया जाएगा। डाउट क्लियरिंग आपको 24/7 है, कहीं भी नहीं जाना है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आपको सारा रिकॉर्डिंग क्लास हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलेगा, जहां से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सिंगल ऑप्शन अगर आप लेते हो, सिंगल पेपर लेते हो जिनका DSCC 2 है, MN2 है, तो आपको 1500 पड़ेगा। ये पूरे सेमेस्टर का फीस है, मंथली फीस नहीं है। अगर आपको SCC 2 भी लेना है तो ये आपका प्राइस है 2000। अगर आप लोग DSCC 2 के साथ SCC 2 भी लेते हो तो 2000 में आपका काम हो जाएगा, जहां पे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हमारे एप्लीकेशन में देख सकते हो, वेबसाइट में देख सकते हो, जिनका iOS है, आईफोन है, उसमें भी आपका चलेगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई भी बुक्स पे डिपेंड नहीं होना होगा। पूरा मेंटरशिप मिलेगा, मिनी टेस्ट मिलेगा, सजेशन मिलेगा, डाउट क्लियरिंग मिलेगा। तो और आपको क्या चाहिए, है ना। तो इतने कम प्राइस में ही मिल रहा है, तो ज़्यादा लेट मत करो, एग्जाम से पहले परचेस करो और आप लोग अपना सेमेस्टर 2 अच्छे मार्क्स से क्लियर करो। जो लोग पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हो, और जब भी आप लोग एनरोल करोगे आपका इस बैच से हो जाएगा। एडमिशन कहाँ पे लेना है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर लेना 9143011542। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करोगे, यहाँ पे आपको QR सेंड आपको किया जाएगा और यहाँ से आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। सिलेबस क्या कंप्लीट करवाएंगे, तो सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। जिनका भी DSCC 2 है, MN2 है, तो आपका ये सिलेबस रहेगा मॉड्यूल 1 में, एवोल्यूशन, सिटीजनशिप, ये सारा रहेगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 में आपका ये सारा रहेगा। और जिनका भी देखो MN2 का भी आपका सेम है, MN2 का भी सिलेबस क्या है आपका सेम है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। जिनका भी MN2 है और जिनका SCC 2 है, तो ये भी हम लोग अपने बैच में पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको दिया जाएगा विथ नोट्स, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना होगा, ये पूरा लेक्चर के साथ, नोट्स के साथ आपको सब कुछ दिया जाएगा, सजेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके जल्दी जल्दी एनरोल कर सकते हो। जो भी आपका क्वेरीज है व्हाट्सअप पे मैसेज करो, यहाँ पे आपका सारा चीज सॉल्व कर दिया जाएगा और लेट मत करो, ठीक है।